अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रूव्ड एलर्स मेथड। क्या है हमारे पास टॉपिक है, इम्प्रूव्ड एलर्स मेथड है। इसका फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू वाई एम एच ओवर टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये देखिएगा, ये जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, क्या ये एलर्स का फार्मूला नहीं है? क्या हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास एलर्स का फार्मूला है। किसका फार्मूला है हमारे पास? ये हमारे पास एलर्स का फार्मूला है। तो इम्प्रूव्ड एलर जो मेथड है, ये जो एलर्स था उसने जो अपना मेथड थोड़ा सा इम्प्रूव किया था ना, तो इसलिए इसको कहते हैं कि इम्प्रूव्ड एलर मेथड। इसमें एलर मेथड भी लगता है और इम्प्रूव एलर मेथड थोड़ा सा और चीज़ों को और एक्यूरेट करने के लिए उसने इम्प्रूव्ड एलर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या कहता है कि हमें प्रूफ कहता है कंसीडर अ लाइन पासिंग थ्रू। एक हमारे पास पॉइंट होता है एक्स नॉट और वाई नॉट। ठीक है, एक्स नॉट कौन सा पॉइंट होता है? ये हमारे पास एक्स नॉट होता है और ये मेरे पास पॉइंट होता है वाई नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि हु स्लोप एवरेज दी ऑफ स्लोप। हमारे पास इस बात का तो पता है ना हमें, जब हमने दूसरा मॉडिफाई पढ़ा था और एलएस मेथड पढ़ा था, वाई माइनस वाई नोट ये सेम आता है, एक्स माइनस एक्स नोट आता है। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ चेंज हम देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ स्लोप में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? सिर्फ स्लोप में चेंज आ रहा है। तो इस स्लोप में हमारे पास इस इम्प्रूव्ड एलर मेथड में स्लोप में चेंज क्या आएगा, बस हमने वो देखना है। अब देखिएगा, ये हमारे पास पॉइंट है ए एक्स नोट टू वाई नोट है और एक पॉइंट है पी एक्स वन और वाई वन डैश। ये जो वाई वन और वन ऊपर रखा हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास एलर्स मेथड है। क्या? एलर्स मेथड है। यही फॉर्मूला था ना एलर मेथड का, तो उन्होंने सिर्फ इसको वाई वन पावर वन भी लिख सकते हैं एलर्स मेथड को। ये हमारे पास स्लोप में चेंज आया है, हम इसको देखते हैं ये स्लोप में कैसे चेंज आया है। ठीक है, डायग्राम हम देखते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास एक पॉइंट है एक्स नोट, एक हमारे पास पॉइंट है एक्स वन। अब एक्स नोट से लेके हमारे पास पॉइंट वाई नोट आ गया और एक्स वन से लेके ये हमारे पास पॉइंट वाई वन आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें एक जगह मैंने और कट कर दिया। अब ये तो हमारे पास जो डायग्राम था जिसमें हमने इसको ऐसे, ये एक हमारे पास डायग्राम था ना एलर्स मेथड में, तो इसको हमने ऐसे ऐसे इसको काट दिया और हमने ये कहा था कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। इन्होंने कहा ये एक लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों को और एक्यूरेट करने के लिए आंसर उन्होंने, और ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख दिया है। मतलब इन्होंने बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन लगा ली और एक ये होती, ये भी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, होती ये भी है, बस ये बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट होती है। और ये उन दोनों के दरमियान में जो मतलब कितना फासला, मतलब एक्यूरेट लाइन स्ट्रेट होने में मतलब वो रहता है, बस उसको डिफाइन किया हुआ है। ये देखिएगा, उसमें एक पॉइंट है एक्स वन और एक पॉइंट है वाई वन का फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई वन मतलब वन आ गया। ठीक है, एक्स वन वाई वन आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं हम, ये हमारे पास से इतना फासला बचता है, ये बिल्कुल स्मॉल सा है। ठीक है, इसको और एक्यूरेट करने के लिए उसने इम्प्रूव एलर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ये हमारे पास स्लो। अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या आया? अब देखिएगा, एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक्स नोट टू वाई नोट है, तो ये एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट आ गया। ठीक है, और एक पॉइंट है हमारे पास एक्स वन वाई वन, इसको बिल्कुल एक्यूरेट स्टेट करने के लिए एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन वाई वन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इसको वन ओवर टू पे उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप आ गई, जो हमारे पास इम्प्रूव्ड एलर मेथड की स्लोप है वो वन ओवर टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ एक्स वन वाई वन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। उन्होंने टू पे डिवाइड इसलिए किया कि इसके हमने दो पार्ट्स कर दिए इस स्लोप के। ठीक है, एक पार्ट ये कर लिया, एक ये कर लिया, इसलिए वन ओवर टू से इसको डिवाइड कर दिया। हमें इस बात का पता है कि हमने एलर्स मेथड और इम्प्रूव एलर्स मेथड में एक चीज़ पढ़ी थी, जब हम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन कर देते हैं तो इसका मतलब है जो हमारे पास वाई है वो वाई वन में चेंज हो जाएगा। वाई किस में चेंज हो जाएगा? वाई वन में। ये देखिएगा, ये y था तो इसको y1 में चेंज कर दिया, ये माइनस वाई नॉट था तो इधर प्लस आके वाई नॉट हो गया।
ये x है तो ये x-1 हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सारा का सारा सेम प्रोसीजर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये मैंने लिखा है x1 माइनस एक्स नोट की जगह मैंने एच लगाया है। ये हम कैसे करते हैं, हमें इस बात का पता होता है कि हमारे पास xn माइनस एक्स नोट इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एच। यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करो तो वो सारा का सारा किसके बराबर होता है, हमारे पास एज के बराबर होता है। तो ये मैंने इसकी जगह फिर एच लिख दिया, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर एक बार यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये अब देखिएगा, ये देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ये बिल्कुल सारा सेम वैसे आ गया। सिर्फ क्या आया x1, ये x1 भी यहाँ वैसे आ गया। सिर्फ ये एफ ऑफ 1 और पावर 1 मैंने क्या बोला था कि ये हमारे पास क्या है, एलर्स मेथड है। जब हमने एलर्स मेथड पढ़ा था तो उसका हमने पढ़ा था कि y1 किसके बराबर होता है, y1 इस चीज़ के बराबर होता है सारा का सारा। ये हमारे पास फॉर्मूला था एलर्स मेथड का। तो उन्होंने सिर्फ इंटरचेंज जगह इसकी y1 पावर 1 की जगह उन्होंने ये वाला फार्मूला लिख दिया सारा, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास फार्मूला आ गया इसकी जगह पे। ये अब देखिएगा हमारे पास जो x1 है यहाँ पे चेंज आया, x1 की जगह x नोट प्लस एच आया है। क्या होता है, x1 की जगह x1 की जगह x नोट प्लस एच आया। ये जो हमारे पास x1 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x नोट प्लस एच, x1 भी लिख सकता हूँ और x नोट प्लस एच भी लिख सकता हूँ। तो उन्होंने इस 1 की जगह x नोट प्लस एच लिखा है। सिमिलरली जब देखिएगा ये y1 का आंसर हमारे पास आया है, ये देखिएगा बाकी सारा नोट 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 है। तो इसमें अगर मैंym+1 कर दूं, मतलब ये है कि जब मैं y की वैल्यू मिसाल के तौर पे 0 पुट करूं तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ तो ये 2 हो जाएगा और ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो गया किसका, इम्प्रूव्स एलर्स मेथड का। किसका, इम्प्रूव्स एलर्स मेथड का। ये हमारे पास फार्मूला जनरेट होया है। इसको वैल्यूज़ को एक्यूरेट करने के लिए उसने इम्प्रूव्ड एलर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये जो फासला है ताकि और हमारे पास बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल होता रहे और हमारे पास जो आंसर आए वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। अगर आपने ना पहले वाले लेक्चर नहीं लिए तो आप ज़रूर एलर्स मेथड का तो आप ज़रूर देखिएगा लेक्चर, उसके बाद इसकी आपको अच्छे से समझ आएगी। अब ये देखिएगा एग्जांपल 11.9 है हमारे पास। तो इसको हम ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट दिए हुए हैं। इस पॉइंट में हमें ये क्या कह रहा है, हमारे पास होता है y x नॉट इज़ इक्वल टू y नॉट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास x नॉट क्या है, हमारे पास 0 और y नॉट हमारे पास वो भी 0 है। और रेंज क्या है, 0 से लेकर 0.3 तक है। एच हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है 0.1 है। और यूजिंग इम्प्रूव्ड एलर्स मेथड, हमने इसको एलर्स मेथड के तरीके से करना है। ये हमारे पास कुछ गिवन डाटा था, बिल्कुल ऐसे ही dy/dx था, तो मैंने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया, 1 माइनस y लिख दिया। ये एच हमारे पास गिवन था। अब हमें कैसे पता कि जो ये वाला इम्प्रूव्स एलर मेथड है ये वाला, ये m की वैल्यू हमने कहाँ तक लगानी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपने पहले चेक कर लेना है कि जो m की वैल्यू आपने कहाँ तक लगानी है। उसको चेक करने का क्या तरीका है, n इज़ इक्वल टू xn माइनस एक्स नोट ओवर एच है। तो x1 हमारे पास क्या है, 0.3 है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.3 है। तो 0.3 माइनस एक्स नोट हमें पता है वो हमारे पास 0 है और एज की वैल्यू 0.1 है। तो ये सारा का सारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3। ये देखिएगा सारा का सारा आंसर 3 आ गया। इसका मतलब 0, 1 और 2 m की वैल्यूज पुट होंगी, ठीक है। जब ये मेरे पास इम्प्रूव्ड एलर्स मेथड था, m इज़ इक्वल टू जब मैंने 0 पुट की, तब जब m इज़ इक्वल टू 0 पुट की तो आपको पता है जब 0 पुट किया तो ये y1 हो जाएगा, ये सारा का सारा x नोट में चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा x नोट x नोट x नोट और ये सारा का सारा x नोट में चेंज हो गया। और उसके बाद हमारे पास गिवन जो डाटा है वो x नोट इज़ इक्वल टू 0 है, y नोट इज़ इक्वल टू 0 है, h इज़ इक्वल टू 0.1 है। मतलब x नोट भी है हमारे पास, h भी है, x नोट भी है, y नोट भी है। सिर्फ हमने वैल्यू सिर्फ पुट करनी है और हमारे पास मतलब आंसर जनरेट होगा। इसको मैंने कुछ और अच्छे से मतलब इजी वे, थोड़ा सा ना इजी वे में करने के लिए इसको मैंने अलग सोल्व कर दिया है ताकि हमारे पास जब वैल्यूज पुट होना तो हमारे पास आंसर में गलती ना आए। ये हमारे पास एलर्स मेथड था तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट का नाम दे दिया। मैंने कहा वो पहले सॉल्व करते हैं एलर्स मेथड को। ये y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये देखिएगा ये हमारे पास एलर्स का फार्मूला था। ये एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 दिया हुआ था, एच हमारे पास क्या है 0.1, वो हमने लिख लिया। अब एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट है,
हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये समझ लीजिएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास किसके होगा, वो हमारे पास होता है 1 माइनस वाई के। जब किस पॉइंट पे चेक करना है एक्स नॉट और वाई नॉट पे, तो यहाँ पे 1 माइनस वाई नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई नॉट। तो देखिएगा अगर 1 माइनस वाई नॉट हो जाएगा तो 1 माइनस ये वाई नॉट की वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई थी, वो क्या थी? हमारे पास वाई नॉट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 1 माइनस 0 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये देखिएगा एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 0 क्या है? एक्स नॉट की वैल्यू और वाई नॉट की वैल्यू भी 0 है। अगर 0 इसके अंदर मतलब यहाँ पे सिर्फ पुट होगा ना, तो यहाँ पे पुट किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0 आंसर 1 आ जाएगा। जब 1 को इस 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 0.1 आ जाएगा। सिर्फ हमने सिंपली अब क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें अपनी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। एक्स नॉट की जगह मैंने 0 लिख लिया, एज की जगह 0.1 लिख लिया, 2 वैसे आ गया। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये अभी हमने एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या निकाला है? 1 निकाला है, तो मैंने सिंपली 1 पुट कर दिया एफ दरमियान में। वैसे अब देखिएगा एक चीज़ और आपको इजी रहेगी, ये देखिएगा जब आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट तो फाइंड करोगे ही कहोगे, जब आगे आगे आ जाएगा तो वहाँ पे यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 1। जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो सीधे सीधे आप वहीं पे वो वाली यहाँ वही वैल्यू उठा के यहीं पे पुट कर दो, तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एफ वैसे आ गया, ये मतलब ये हमारे पास एफ वैसे आ गया। उसके ये एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? सॉरी 1 आ गई। ये वाला एफ हमारे पास सेम वैसे आ गया यहाँ पे। ये एक्स नॉट प्लस एज है, एक्स नॉट अब क्या है? एक्स नॉट प्लस एज। एक्स नॉट हमारे पास क्या है? 0 प्लस एज की वैल्यू क्या है? 0.1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। तो ये 0 प्लस 0.1 तो मेरे पास आंसर आ गया 0.1। ठीक है, अलग अलग। और ये हमारे पास जो ये वाला आंसर था, ये किसका आंसर था? एलर्स मेथड का, ये वाले फॉर्मूले का। ये सारा का सारा आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको जमा किया तो 0.1 आ गया, इसको जमा किया 0.1। फिर आप वही सिचुएशन ही बन गई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब यहाँ पे 0.1 है और 0.1, एक्स की जगह भी 0.1 है, वाई की जगह भी 0.1। आपने सिर्फ वाई की जगह पे, क्योंकि एक्स तो हमारे पास है नहीं, सिर्फ वाई की जगह पे 0.1 लिखना है। 1 माइनस 0.1 तो आंसर 1.9 आ जाएगा। इस 1.9 को जब आप ये देखिएगा, ये सारा 0.1 और 2 डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y1 का आंसर आएगा 0.095। ठीक है, अगर आप ये आपको इसको अच्छे से समझ आ गई ना, तो अगले आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। ये देखिए अगला पॉइंट मैंने क्या पुट किया है। अब एम इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया, बिल्कुल सेम सारा प्रोसीजर वैसे ही है। यहाँ पे जब 1 पुट किया तो m प्लस 1 था, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये सारा के सारा 1 1 हो गया। सबसे पहले ये हमारे पास गिवन वैल्यू थी x1 जो हमें अभी निकाला है, सॉरी y1। x1 हमने निकालना है, तो x1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? x नॉट प्लस एज। एक्स नॉट की जगह 0 और एज की जगह 0.1, क्योंकि इस इधर हमारे x1 यूज़ होना था। अब ये देखिएगा सबसे पहला काम क्या करना है, इस एलर्स मेथड को सॉल्व करना है। तो ये मैंने एलर्स मेथड को अलग लिख दिया। इस एलर मेथड को जब मैंने अलग लिखा तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। सिंपली जैसे हम पहले एलर्स मेथड फाइंड करते थे, जब मैंने पीछे अभी बताया है, अब बिल्कुल आपने सेम वैसे ही करना है। y1 की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दी, एज की वैल्यू 0.1 पुट कर दिया, एफ ऑफ x1 y1। x1 अब हमारे पास क्या है? 0.1 और y1 क्या है हमारे पास? 0.95। जैसे पहले मैंने किया था कि अब ये देखिएगा ये सारा किसके 1 माइनस आ जाएगा, मतलब जिस फॉर्मूले और उसके बाद क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 1 माइनस वाई। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। तो आप जब वाई की वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा? 0. एक्स की वैल्यू तो पुट होगी ही नहीं, क्योंकि एक्स हमारे पास है नहीं, 0.95। ये देखिएगा 1 माइनस 0.95 मैंने लिखा हुआ है। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये सिंपली मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। किसका? एलर्स मेथड का। वो एलर्स मेथड का आंसर हमने यहाँ पे पुट करना है। और अब हमें पता है x1 y1 का भी हमने निकाला, ये हमारा x1 y1 था ना, ये जो हमने अभी सॉल्व किया था, इसका आंसर हमारे पास क्या आया? इसको सॉल्व करने से अब देखते हैं, ये सारा कुछ आपने सिर्फ वैल्यूज अब पुट करनी है। ये देखिएगा x1 की वैल्यू आई, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? अब ऊपर देखते हैं, ये देखिए x1 ना, तो x1 की जगह 0.9 जो हमारे गिवन था, h भी हमारे पास गिवन था, ये वाला h, और 2 वैसे आ गया। एफ ऑफ x1 y1 का आंसर मेरे पास आया 0.905 प्लस एफ ऑफ ये 0.1 आ गया मेरे पास x1 प्लस एच की वैल्यू, और ये हमारे पास एलर्स मेथड वाली ये वाली सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे सब्सिट्यूट किया है। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये 0.095 वैसे आ गया, ये 0.1/2 डिवाइड होया तो 0.05 आ गया, 0.95 वैसे आ गया। पहले इसको सॉल्व करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही वाला, जैसे हमने अब यहाँ पे x की जगह
ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स की है ही नहीं हमारे पास, तो 1 माइनस वाई है। सिंपली आपने वाई की ये वाली जो वैल्यू है इस वाई के अंदर सब्सिट्यूट कर देनी है, 1 माइनस ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसका आंसर, इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जमा करने से ये वाला आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को जमा करके इस पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला सिंपली y2 आ जाएगा। सिंपली हमने वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे हमने इसको y2 को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जब m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो y3 हो जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा y2 हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और जब ये सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर ये चीज़ जब सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये y2 हमारे पास गिवन था, तो जब x2 निकालना है तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h है। x1 हमारे पास गिवन था 0.1 और h भी हमारे पास गिवन था 0.1, तो आंसर दोनों को जमा किया 0.2 आ गया, x2 भी गिवन हो गया, h भी गिवन हो गया। सिर्फ हमने सिंपली फर्स्ट काम क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट काम एलर्स मेथड को सॉल्व किया। तो ये एलर्स मेथड को सॉल्व करने का बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया, तो ये एलर्स मेथड का मेरे पास आंसर आ गया बिल्कुल सेम। जब एलर्स मेथड का आंसर आया तो यहाँ पे एलर्स मेथड का आंसर पुट किया, ये बाकी सारा कुछ हमारे पास गिवन था, इसको सॉल्व y3 को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हमने सॉल्व किया, एग्जाम्पल 11.10 है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई थी, ये हमारे पास रेंज दी हुई थी, ये हमारे पास xn क्या अभी 0.2 है। तो सबसे पहला काम हमने किया, ये हमारे पास गिवन डाटा है सारा, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है, ये हमारे पास h दिया हुआ है, n फाइंड करना है 0.2 माइनस 0 ओवर 0.1, क्योंकि ये क्या रेंज हमारे पास 0.2 है, माइनस ये क्या फार्मूला एक्स एन माइनस एक्स नोट ओवर h है ना, एक्स एन क्या हमारे पास अब 0.2 है, और माइनस एक्स नॉट क्या हमारे पास 0, और एच की वैल्यू क्या हमारे पास 0.1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब m हमारे पास या तो m इज इक्वल टू 0 और 1 आएगा, सिर्फ दो वैल्यूज़ आएंगी। जब अगर 3 होता तो 0, 1 और 2 आना था, अगर 4 होता 0, 1, 2, 3 आना था। ठीक है, सबसे सेम प्रोसीजर मैंने जो पहले लगाया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ये बिल्कुल ये एलर्स मेथड में इम्प्रूव्ड एलर्स मेथड लगा दिया, जब m इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास गिवन वैल्यू थी x नॉट, y नॉट, और h की वैल्यू हमारे पास पहले ही गिवन थी। जब हमारे पास गिवन थी तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलर्स मेथड सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले एलर्स मेथड सॉल्व किया था। एलर्स मेथड क्या था, एक्स नॉट की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, पीछे हमारे पास सॉरी ये हाँ ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले जब हम एक्स नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, सबसे पहले हम एलर्स मेथड प्रूफ कर रहे हैं। तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, एक्स नॉट हमारे पास कितना था, एक्स नॉट हमारे पास 1 था, सॉरी वाई नॉट हमारे पास वाई नॉट था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये देखिएगा हमारे पास एक्स नॉट 0 है, वाई नॉट 1 है, और एच 0.1 है। यही हम वैल्यूज़ आगे लिख लेते हैं। वाई नॉट हमारे पास क्या है 1 है, एक्स नॉट हमारे पास क्या है 0, और एच क्या है 0.1 है हमारे पास। सिर्फ वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट करनी है, वाई नॉट की जगह 1 आ गया, एच की जगह 0.1 आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट बिल्कुल सेम। हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या दिया हुआ है यहाँ पे वाई माइनस 2x ओवर वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, जहाँ पे वाई है वहाँ पे वाई नॉट आ जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स नॉट आ जाएगा, यहाँ पे वाई था वाई नॉट आ गया। सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब वाई नॉट की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ गया, माइनस 2। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स नॉट की वैल्यू है मेरे पास 0, तो 0 आ जाएगा, ओवर ये 1 आ जाएगा। देखिएगा ये सारा का सारा 0 हो जाएगा और 1 बच जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट का आंसर कितना आ गया 1। तो ये सर देखेगा एफ ऑफ 0 1, जब 0 को मैंने एक्स पुट कर दिया और वाई को मैंने 1 पुट कर दिया इनिशियल कंडीशन के लिहाज से, तो ये भी मैंने सॉल्व किया, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। इसको 1 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.1 आ गया, 0.1 को जमा किया 1 के साथ 1.1 आ गया। इसी तरह अब हमने इसके पुट कर दिया किस इक्वेशन में, जो पहले y1 था, ये हमारे पास जो गिवन y1 था, ये वाला ये y1 था हमारे पास गिवन, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ये हमने सबसे पहले एलर्स मेथड निकाला है, इसके अंदर हमने एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यूज़ भी निकाल ली हैं, वो भी हमने इधर पुट कर देनी है सिंपली। ये देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला, ये हमारे पास क्या एक्स नॉट की वैल्यू थी, ये हमारे पास एच की वैल्यू, और ये 2 डिवाइड हो गया। ये हमारे पास आगे क्या है एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ये हमने अभी निकाला 1 आया है, तो ये 1 आ गया। ये हमारे पास ये मतलब ये मैंने टोटल सॉल्व कर दिया है, टोटल सॉल्व करके मैंने आंसर इधर 1 लिखा हुआ है। तो ये एफ ऑफ ये हमारे पास क्या था, किसका आंसर था, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच का आंसर था, ये वाला एक्स नॉट हमारे पास क्या है
ये हमारे पास होता है x0 प्लस एच होता है ना, तो x0 हमारे पास 0 और h 0.1 है। और ये सिंपली मैंने जो एलर्स मेथड का आंसर निकाला वो यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व किया, जमा किया तो ये आया, और ये बिल्कुल सेम वैसे लिख लिया। इनको सॉल्व किया तो 1 आया। जब इसको सॉल्व करूँगा, इसकी वैल्यूज़ क्या 0.1 है और 1.1 है, तो किस में पुट होनी है, y माइनस 2x ओवर y की जगह क्या पुट होगा 1.1 माइनस 2x की जगह क्या पुट होगा 0.1 और y की जगह फिर 1 पुट होगा 1.1। ये देखिएगा बिल्कुल सेम ये वाला, ये चीज़ लिखी खड़ी है, ठीक है। इसको हमने जब सॉल्व किया, जमा किया 1 के साथ, तो ये वाला आंसर आएगा। 1 के साथ 0.05 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह ये हमारे पास y1 आ गया, और अब हमने ये आप y2 खुद सॉल्व कर लीजिएगा, उसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये आता है हमारे पास, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।